एक नई राह, एक नई कोशिश। इस कोशिश में कहाँ तक हम और आप कामयाब होते हैं ये तो वक्त बताएगा। और वक्त पर ही साथ कोशिश इंसान को करती रहनी चाहिए। मैं चला था अकेला गलत, साथ में कारवां फंसा गया और वही इंग्रेज निकल रहे हैं अकेले दुश्मन का तैयारी के लिए। आज भी हिंदुस्तान में हर खित्ते में हर सूबे में इनका एक चर्चा हो रहा है और हम इसी चर्चे को आगे बढ़ाते हुए पूर्णिया के सरजमीन पर इनका सम्मानीय अंदाज करना चाहूँगा कि श्री इंद्रेश जी को हम अपना वक्त दे, वो अपनी बात रखने हमारे और इसके बाद इनके बाद एक हम डिबेट रखेंगे। कुछ लोग सवाल पूछना चाहेंगे, कुछ सवाल देना चाहेंगे, सवाल जवाब का वक्फा भी हमने 15-20 मिनट का रखा है, वो भी होगा। अभी श्री इंद्रेश जी से आप प्रधानमंत्री इंद्रेश जी। एक शायर के शब्दों में मैं आपका इस्तेमाल करता हूँ। जिसके पास सब कुछ हो लोग उससे जलते, जिसके पास सब कुछ हो लोग उससे जलते, जिसके पास कुछ ना हो लोग उन पर हंसते। मेरे पास आपके लिए मालिक से दुआएं हैं जिसके लिए लोग तरसते। मैं मालिक से दुआ करता हूँ आप पर खुशियाँ और खुशहाली की रहमत बरसाए ताकि आप जिंदगी को रोशन और खुशबूदार जी सकें। मैं अपने संगठनों के अनेक कामों से 2-3 दिन के लिए बिहार में आया। पूर्णिया में इन्होंने कहा कि हम मुस्लिम राष्ट्र में कब एक प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि देख लो, क्योंकि मुझे नवलखिया पहुंचना है और ट्रेन पकड़ना है कार्यक्रम के बाद 5 बजे का, तो उस टाइम का संतुलन बना लेना। संतुलन तो मार्जिन पर आ गया, परंतु तो भी कुछ बातों की हम आज चर्चा करेंगे। इस सभा में मंच पर और सामने बैठे हुए मेरे कहने हैं कि फारसी में कहना तो मौका भाई, और हिंदी में और भोजपुरी और बिहारी में कहना है तो प्यारे भाई। अभी 2012 का रमजान का महीना आया। मेरे पास जगह जगह से कुछ मुस्लिम दोस्तों ने कहा कि आप रमजान के अजीब महीने में कोई हमारे लिए मैसेज दीजिए। तो मैंने जो मैसेज दिया था वहीं से शुरू करता। मैंने कहा रमजान अजीब महीना है, रोजा रखो ताकि जहन साफ हो और जुबान मीठी। क्योंकि जहन में शैतान रहा तो बाप बेटा भी झगड़ता है, मियाँ बीवी भी तलाक कर देते। इसलिए रोजा ये जहन की सफाई है और जुबान की मिठास है। जिन्नात निकालो ताकि मालिक की कायनात की सेवा कर सको और मालिक की मोहब्बत और मालिक की वफादारी और मालिक को याद करना, यानी जो गरीब है, दुखी है, पिछड़ा है, कमजोर है, उसको मदद करना। मैंने इसी का अगला एक्सटेंशन किया और वो ये कहा कि रमजान के पवित्र महीने में हर मुसलमान जगह जगह कोशिश करे, गांव में, मोहल्ले में, इलाके में एक झाड़ लगाओ ताकि जहाँ साफ सुथरा हो जाए हम बीमारियों से बच सकें। क्योंकि बीमारी आदमी की दुश्मन है। और घर में रेहान लगाओ ताकि जन्नती झाड़ के सुबह शाम दीदार कर सको और जन्नत नसीब होने का रास्ता खुल सके। और इसलिए मोहल्ले में झाड़ लगाओ, घर में रेहान लगाओ
जहाँ साफ हो और जन्नती झाड़ के दीदार होकर जन्नत नसीब। आज और इसलिए मैंने ये संदेश दिया। आज मुल्क के अंदर प्रदूषण हो, जिसका परिणाम है कि आदमी बीमार होता है। बीमार आदमी चिड़चिड़ा भी होता है और गुस्सा भी होता है। और इसलिए अगर जहाँ में आनंद लेना है, मस्ती से जीना है, तो आदमी निरोग चाहिए, स्वस्थ चाहिए, हरित पुष्ट चाहिए। इसका परिणाम निकला कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कारकुन ने और हिंदुस्तान के जगह जगह के आलिम लोगों ने मस्जिदों में, दरगाहों में, कब्रिस्तानों में, गली मोहल्लों में, घरों में झाड़ लगाए और 25,437 पहली बार मुस्लिम समुदाय ने एक साथ रमजान के अजीब महीने में झाड़ लगाकर जहाँ को साफ सुथरा करना और लगभग 4,000 से अधिक घरों के अंदर रिहान लगाया ताकि उसके दर्शन दीदार करके जन्नत नसीब होने का रास्ता खुल सके। यह एक नया मौजू था जो रमजान के अंदर जुड़ा। और जब मैंने इस मौजू को मुसलमानों को दिया था तो मैंने एक बात कही कि मैंने कहा कि मैं रसूल साहब के जन्मों को पढ़ रहा था, तो समय समय पर उनको जंग करनी पड़ी। तो जंग के समय में वो अपने सिपाहियों को जो निर्देश देते थे, मैं सबकी चर्चा नहीं करूँगा पर एक के करूँगा। वो कहते थे खड़ी फसल नष्ट ना हो और खड़ा झाड़ जो है वो टूटे, बर्बाद हो, जले और कटे नहीं। क्योंकि अगर पेड़ है तो फल है और जल है तो जीवन है। और इसलिए फसल बर्बाद हुई तो साहब उसके बिना तो किसी का घर, किसी की जिंदगी नहीं चल सकती। और इसलिए मैंने कहा है कि वो कहते थे खड़ी फसल बर्बाद नहीं होनी चाहिए, खड़ा झाड़ कटना और जलना नहीं चाहिए। बोझ में मार्च करते हुए इस बात को ध्यान में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि उससे सबकी जिंदगी है। फौजी को भी खाने के लिए चाहिए और जिंदगी के लिए हवा चाहिए, तो उसी से भी। और इसलिए उन्होंने एक नई चीज जोड़ी। आज अपने सामने अनेक तरह के मौजूद, मुसलमान के सामने उसकी गरीबी, तालीम, उसकी रोजगारी, उसकी जलालत भरी जिंदगी में से निकल कर एक वफादारी की, प्यार मोहब्बत की जिंदगी जीनी। 4-5 साल पहले मैं मदरसा बोर्ड के कार्यक्रम में राजस्थान में, कई सियासी पार्टियों के लीडर भी उसमें आए। उन्होंने मुझे बुलाने से पहले मुझे एक चिट्ठी लिखी थी कि तालीम के बारे में आप हमें कोई संदेश दीजिए। उसी समय छत्तीसगढ़ के मदरसा बोर्ड ने भी एक मैसेज मांगा था और 1-2 जगह के भी तालीमी अदायकों में मुझे शिया मजहब में से कल्बे सादिक मिल गए थे। देवबंद जब मैं 2004 में गया था, बड़े मौलाना मदनी साहब जिंदा थे, उस समय मुझे उन्होंने भी कहा था कि तुम तालीम पर कोई हमें मैसेज दे सकते तो जरूर। 2-3 जगह वो रिकॉर्डेड मैसेज है, इसलिए वो हिस्ट्री बुक का हिस्सा। मैंने कहा मुसलमान को 3 तरह की तालीम चाहिए। पहले दीनी तालीम, क्योंकि दीनी तालीम से इंसान रहता है, शैतान नहीं होता। दीन की तालीम आदमी को इंसान और इंसानियत देती है, शैतान बनने से रोकती है। दूसरा दुनियावी तालीम, ताकि वह दुनियावी तालीम लेकर दुनिया की तरक्की के अंदर दुनिया के रोजगार के हिस्से की दौड़ में जोड़ सके और वह तरक्की करके एक उम्दा और बेहतरीन जिंदगी जी सके। तीसरी तालीम वह है वतन से मोहब्बत की तालीम। वतन से मोहब्बत की तालीम के लिए
रसूल साहब ने बड़ा सुंदर और इल्म भेजा है, ऊपर वतनी नीमल ईमान, वतन से मोहब्बत करना, वतन की हिफाजत करना, वतन की तरक्की के लिए जद्दोजहद करना, जरूरत पड़े तो उसके लिए कुर्बानी देना, यह तेरा ईमान है। इसलिए मजहब इस्लाम दुनिया भर के मुल्कों में होगा, हर मुल्क के आदमी को अपने वतन से मोहब्बत करनी चाहिए, उसकी हिफाजत के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए, तरक्की के लिए मेहनत करनी चाहिए, जरूरत पड़े तो कुर्बानी देनी चाहिए। ये तेरा ईमान है। मुसलमान ईमान वाला बना रहे, इसलिए तीसरी तालीम वतन से मोहब्बत की तालीम है, जो उसको दी जानी है। वतन से मोहब्बत की इस तालीम का आपको आपके आलिम या दाने क्या पढ़ाते हैं ये आप जानते हो, पर जो मैंने जानना पड़ा है उसी में से आगे मैं बढ़ता चला जाऊंगा। जब मुझे और आपको पैदा होना था, हम कहाँ पैदा होंगे, मैंने और आपने इसके लिए कोई एप्लीकेशन नहीं, मालिक ने फैसला किया वो अगर मुझे और आपको मंगल या चंद्रमा पर भेज देता, हम पैदा हो। उसने सर जमीन पर, जमीन पर उसने मुझे और आपको इंग्लैंड नहीं भेजा, अमेरिका नहीं भेजा, तुर्किस्तान अरब नहीं भेजा, चीन जापान नहीं भेजा, अफ्रीका फ्रांस नहीं भेजा, उसने मुझे और आपको हिंदुस्तान में, कहते हैं जिस जमीन के टुकड़े पर इंसान पैदा होता है वो जमीन का टुकड़ा उसकी जिंदगी का मादरे वतन, मदरलैंड, जन्मभूमि, मातृभूमि हो जाए। मालिक ने मुझे और आपको हिंदुस्तान दिया, ये हमारी मदरलैंड है, और इसलिए मालिक ने रसूल साहब के बाद अपने मादरे वतन के प्रति वो कैसा होना चाहिए, तो उससे मोहब्बत करने वाला, उसकी हिफाजत करने वाला, और अगर उसकी मोहब्बत, हिफाजत और तरक्की पर कोई जुल्म आया, मुसीबत आई, तो जद्दोजहद करके कुर्बानी देने वाला होगा, तो वो ईमान वाला होगा, नहीं तो वो बेईमान और शैतान वाला होगा। यह रसूल साहब ने हर व्यक्ति के लिए मैसेज, और वो ईमान वाला रहे, इसलिए तीसरी तालीम भी जरूरी है। मुझे और आपको मालिक ने हिंदुस्तान दिया, ये हिंदुस्तान मुल्क कैसा है इसको समझना। 1857 की जंग आजादी, उस जंग आजादी के अंदर और हमने नारा लगाया था हिंदुस्तान में, तिरंगे मारो देश बचाओ आजादी। 90 साल तक जंग आजादी में 1947 में मुल्क टूटा और उसमें से पाकिस्तान। उस समय कुछ लोगों ने एक नारा लगाया था, कौमियत और वतनियत मजहब से। किसी ने नारा लगाया जुबान से, किसी ने नारा लगाया जात से। कौमियत और वतनियत ना मजहब से होती है, ना जात से होती है, ना जुबान से होती है, इसको समझना है। उस हकीकत को समझने में भूल नहीं करनी चाहिए, बेईमान नहीं बनना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। उदाहरण लेना तो बहुत सहज सरल है कि कौमियत और वतनियत का फैसला किससे होता है, और फैसला वो खुदाई है, रसूल साहब के पैगाम में है, उसको समझना चाहिए। 1947 में हिंदुस्तान तकसीम हुआ पश्चिमी पूर्वी पाकिस्तान में। 1971 में पाकिस्तान तकसीम हुआ, पश्चिमी पाकिस्तान पाकिस्तान हो गया, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश। 1940 में जो मोहम्मद बिन और रसूल या अकरम ढाका में पैदा हुआ था, तो लिखा गया 1940 में यह मोहम्मद बिन और अकरम यह हिंदुस्तानी। उनकी कौमियत और वतनियत उस समय लिखी गई, वो हिंदुस्तानी। जब हिंदुस्तान के तकसीम हुए 1960 में, जब वो मोहम्मद बिन और अकरम जवान हुए, तो लिखा गया उनकी कौमियत और वतनियत ये अब पाकिस्तानी है। जब पाकिस्तान तकसीम हुआ 1980 में, जब वो थोड़ा मैच्योर हुए और 2012
बांग्लादेशी है। जात वही रही, जात नहीं बदलता। जुबान वही रही, बंगाली, जुबान नहीं बदली। मजहब वही रहा, मजहब भी नहीं बदला। माँ बाप भी वही रहे, पुरखे भी नहीं बदले, परंतु उनकी कौमियत और वतनियत जन्मे तो हिंदुस्तानी थी, भारतीय थी। जब जवान हुए तब पाकिस्तानी थी, और जब बुजुर्ग हुए तो आज वो बांग्लादेशी। सवाल खड़ा होता है, अगर मजहब से कौमियत होती, वतनियत होती, अगर जात से और जुबान से और पुरखों से होती, तो फिर इसकी वतनियत 3 बार क्यों बदली? इसकी कौमियत 3 बार क्यों बदली? 3 बार बदली है। अगर भाईचारे में घुसपैठ से मुक्ति होना है तो भाई उसको कहो, जब तेरा जन्मा हिंदुस्तानी था, जवान हुआ तो पाकिस्तानी हो गया, बुढ़ापे में तू बांग्लादेशी हो गया, क्यों नहीं फिर से हिंदुस्तानी हो जाता ताकि झंझट ही खत्म हो जाए? परंतु प्रश्न खड़ा होता है, जिन लोगों ने कहा कि जात से, जुबान से, मजहब से कौमियत और वतनियत होती है, वो सब बेईमान थे, बेईमानी नहीं थे, वो सब शैतान की पार्टी थी। वतनियत का फैसला हुब्बुल वतनी नीमल ईमान से रसूल साहब ने बता दिया था कि वतन से मोहब्बत यह है तेरी कौमियत और वतनियत। इसलिए कौमियत और वतनियत ये मजहब से नहीं होती है, ये वतन से होती है। इसलिए जब तुर्किस्तान से या अरब से आदमी आता है, हम ये नहीं कहते ये मुसलमान है, ये नहीं कहते ये शिया आया, ये नहीं कहते ये सुन्नी आया, सुन्नी में ये देवबंदी या बरेलवी आया, अहले हदीस आया कि अहले सुन्नत आया, हनफी आया कि सल्फी आया। हम ये नहीं कहते ये गोरा आया, दाऊदी गोरा आया कि मलिक गोरा आया। कादियानी तो कहते ही नहीं, क्योंकि सारा इस्लाम जगत उनको काफिर बोलता है। और इसलिए हम ये कहते हैं ये अरबी आया, ये तुर्की आया। जब इंग्लैंड से, अमेरिका से कोई आदमी आता है, हम ये नहीं कहते ईसाई आया, वो कैथोलिक है कि प्रोटेस्टेंट है, वो प्रेसिबिटेरियन है कि बाप्टिस्ट है, वो मेथोडिस्ट है कि सेवंथ डे चर्च का है, वो सीरियन है कि अल्जेरियन है। हम कहते हैं अमेरिकन आया है, यह ब्रिटिश आया है। जब हम दुनिया में जाते हैं, लोग ये नहीं कहते ये शिया है कि सुन्नी, देवबंदी के बरेलवी, ये आर्यसमाजी के सनातनी, ये शैव के वैष्णव, ये बौद्ध के जैन, ये सिख के वाल्मीकि रविदासिया, यह और साईं वाला या राधा स्वामी या गिरफ्तारी है या शिव नारायणी। लोग ये नहीं कहते ये कांग्रेस का के भाजपा का, आरजेडी का है कि जनता दल का के कांग्रेस का। लोग ये नहीं कहते ये शेख है कि सैयद है, मुगल है कि पठान है कि कुरैशी है। वो ये नहीं कहते कि अंसारी है, वो ये नहीं कहते ये बनिया है कि ब्राह्मण है, राजपूत है कि क्षत्रिय है, रविदासी है कि वाल्मीकि है। वो ये नहीं कहते कि ये बिहारी है कि बंगाली है, भोजपुरी है कि मैथिली है, वो नागा है कि बीजो है, वो कश्मीरी है कि मलयाली है। लोग कहते हैं ये भारतीय है, हिंदुस्तानी है, हिंदू है, इंडियन। दुनिया में आदमी की पहचान वतन से होती है, सृष्टि में उसकी पहचान इंसान के रूप में होती है, और अपने घर मोहल्ले में उसकी पहचान उसकी जात से, जुबान से और मजहब से होती है। और इसलिए वतनियत और कौमियत ये है मालिक देता है, उसको दुनिया में कोई बदल नहीं सकता है। जो उसको बदलता है, उसके साथ मजाक करता है, वो गुमराह है, अज्ञानी है, स्वयं मूर्ख है। उसने दुनिया को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए, दुनिया में मूर्ख बनना नहीं। और इसलिए वतनियत और कौमियत यह इंसान को मालिक देता है, इंसान फैसला नहीं करता। वतन मालिक देता है, और जो वतन मालिक देता है वो उसकी वतनियत और कौमियत हो जाती है। मेरी और आपकी वतनियत और कौमियत वह एक है और शांति है, वह दो नहीं। और इसलिए इस हिंदुस्तान के अंदर ये तीनों तालीम चाहिए, दीनी तालीम चाहिए, इसलिए इंसान बने, दुनियावी तालीम चाहिए ताकि हम तरक्की करके सुधार हो सके, वतन से मोहब्बत की तालीम चाहिए ताकि हम ईमान वाले बने। पर कभी कभी
मेरे सामने एक प्रश्न खड़ा होता है और उस प्रश्न के साथ में अभी आगे बढ़ो। यह है जो वतन से मोहब्बत की तालीम है। जब यह मुस्लिम राष्ट्रीय मंच 10 साल पहले 2002 24 दिसंबर ईद मिलन पर शुरू हुआ, उस कार्यक्रम में मौलाना वहीदुद्दीन, उस कार्यक्रम के अंदर जामिया के इसके निजामुद्दीन के बड़े औलिया, उस कार्यक्रम के अंदर और जो फतेहपुरी मस्जिद के इमाम हैं मुफ्ती मुकर्रम साहब बोली, उसके अंदर उस समय के इमाम ऑर्गेनाइजेशन के सदर जमील यासीन, उस समय उस कार्यक्रम के अंदर और अजमेर शरीफ के बड़े औलिया और जो सब्जी नशीन शहजादा थे वो RSS के चीफ थे हम लोग। वहाँ पर एक अपील की गई कि आज इस्लाम का मतलब दुनिया ने ये बनाना शुरू कर दिया है किसी गलत फहमी से। इस्लाम का मतलब है नफरत और मुसलमान का मतलब है आतंकी और कट्टर। इसलिए मुसलमान ने इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। इस्लाम अमन और सलामती है, मुसलमान भाईचारा और मोहब्बत है। इस चुनौती में से 10-12 सूबों के 100-200 मुसलमान इकट्ठे हुए और उन्होंने इस तहरीक को जन्म दिया, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, एक नई राह। मैं उनसे उस समय से वाबस्ता हूँ और उनके साथ कंधे से कंधा जोड़कर कदम से कदम मिलाकर मैं, और ये कहते हुए मुझे कुछ बात आप में से इसलिए रखनी है कि मैं मदरसा बोर्ड के जोधपुर के कार्यक्रम में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के नाम पर वहाँ 3-4 स्कूल 3000 से बड़े छात्र। मैंने कहा कि कट्टरपंथी दिखा दिया होगा, आतंकी दिखा दिया होगा, पर मुसलमान की, हिंदुस्तानी मुसलमान की एक वतन से मोहब्बत की भी लंबी तहरीक है, कुर्बानियों की तहरीक है। और मैंने एक सवाल किया कि यहाँ बैठे हुए जितने भी बच्चे हैं, अगर मैंने कहा वतन की मोहब्बत और वतन के लिए कुर्बानी देने वाले 50 कुर्बानी और शहादतों के नाम लिखो और कम से कम उसमें 15 मुसलमान नाम भी जरूर होने चाहिए। तो मुझे मदरसा बोर्ड के चेयरमैन कहते हैं और आज़ाद जो एजुकेशन सोसाइटी थी उसके चेयरमैन भी कहते हैं, अंग्रेजी बच्चे तो तब पास होते कभी हम पास हो गए तभी तो आप पूछिए, हम पास नहीं हो सकेंगे। पर मेरे सामने एक सवाल सदा खड़ा है, आए होंगे आक्रांता, उसने हमले किए, हमने मजहब ले इस देश के अंदर जितना भी मुसलमान है उनमें 99% जात से, जुबान से, पुरखों से, तहजीब से हिंदुस्तानी था, हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी रहेगा। उसने मजहब ले लिया, पर प्रश्न खड़ा होता है, हिंदुस्तान की सेकुलर गवर्नमेंट ने, हमारे हिस्टोरियन ने या हमारे दानिश लोगों ने हमारे साथ क्या किया? 1857 जंग आज़ादी, जब 1857 जंग आज़ादी का ऐलान करना था, उससे पहले 1856 में महाकुंभ आया, वो कुंभ हरिद्वार में। जितने भी जंग आज़ादी के, क्रांति के रहबर नेता थे, नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, झांसी की रानी, अजीमुल्ला, ऐसे जितने भी लीडर थे जगह जगह के, कुछ नवाब थे, कुछ राजे महाराजा थे, जिनके मन में आया कि अंग्रेज चुन चुन के हमें खोज रहा है, कुत्तों की तरह सूंघ रहा है, उनसे बचकर कहीं जगह मिलना चाहिए ताकि एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनाकर एक साथ इनकलाब को जन्म दिया जाए। उस समय उन्होंने इस कुंभ के टाइम को चुना कि लाखों करोड़ों लोग आएंगे, हम 100-200 लोग भी अलग अलग ड्रेस पहन कर आ गए तो अंग्रेज हमें ढूंढ नहीं सकते। ये सब आए गंगा पार चंडी मंदिर के जंगलों में इनकी मीटिंग। इस मीटिंग के अंदर जो फैसले हुए उनमें फैसला था कि
हिंदुस्तान के किसी भी जात का, किसी भी मजहब का, किसी भी कौम का, और जो हिंदुस्तान के वफादारी का, उसको जंगे आजादी का मैसेज देने के लिए क्या किया। और उस मैसेज के लिए उन्होंने पहला चुना रोटी, कि 8-10 तरह के हिंदुस्तान के खेत थे, अनाज की रोटियां बनाई, और वो रोटी एक से दूसरे घर, दूसरे से तीसरे घर में जाएगी। हर एक को एक बात कही जाएगी, इस एक रोटी को टुकड़े करो, इसमें अपने घर का अनाज डालो, आटा डालो, उसकी 5-10 रोटियां बनाओ, और फिर वो 5-10 घरों में भेज दो, और रोटी अलग जगाएगी। रोटी का मतलब है गुलामी की रोटी नहीं, फिरंगी की रोटी नहीं, इज्जत की रोटी, आजादी की रोटी, अपनी रोटी, मेहनत की रोटी। और यह उन्होंने नायब फार्मूला इजाद किया। दूसरा फार्मूला इजाद किया कमल का फूल, और कमल का फूल एक से दूसरे हाथ में, फिर उसने कहना अपने गांव में, जंगल में घूमो, किसी बावड़ी तालाब में जहाँ कमल का फूल हो तो 5 निकालो, फिर 5 घरों में। कमल का फूल अपनी तहजीब, फिरंगी की तहजीब नहीं, विदेशी तहजीब नहीं, अपनी तहजीब, और उस तहजीब में आदमी ने अपनी इज्जत को ढूंढना, और इसलिए अपनी तहजीब अपनी रोटी, फिरंगी तहजीब फिरंगी रोटी, गुलाम की तहजीब गुलामी की रोटी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये मैसेज देने के लिए। पर मैंने अगर आपसे पूछा, ये नायब तरीका जंगे आजादी के अंदर सुधारने वाला कौन था, तो याद रखना, गलत फहमी में नहीं थी। आप कहाँ जिंदा है ये आपको सोचो, हुकूमतें आपको कहाँ ले गई है ये आपको सोचना है। पर इस कमल और रोटी, तहजीब और आजादी, इज्जत वाली रोटी, आजादी वाली रोटी, अपनी तहजीब में जीना, अपनी जुबान में जीना, अपने मुल्क में जीना, गुलामी में नहीं जीना, बेइज्जती में नहीं जीना, इस कमल और रोटी के नायब फार्मूले को आजादी की क्रांति में देने वाला वह वीर था, वो हिंदुस्तानी था, वतन से मोहब्बत का दीवाना था, जिसको इतिहास बोलता है, उसका नाम था अजीम लीवर था। मुझे मालूम नहीं है आप कहाँ गए, क्यों गए, किधर गए, आपको किसी ने ये पढ़ाया क्यों नहीं, और आपने पढ़ा क्यों, कि आपकी वतन से मोहब्बत की भी एक बड़ी मजबूत तैयारी है। मैं आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ, पर एक दूसरा उदाहरण जरूर दूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वह हिंदुस्तान से बाहर मौलवी के रूप में वाया अफगानिस्तान विदेश चले, आजाद हिंद फौज बनाई, हजारों लोग उसमें भर्ती हुए, लाखों लोग भर्ती हुए। उन्होंने नारा दिया दिल्ली को, मैं तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस इलाज के साथ मुझे बात करने के लिए। परंतु जब ये थे तो सिंगापुर में दुनिया के 22 मुल्कों ने पहली आजाद हिंदुस्तान के और कैबिनेट घोषित करते हुए था, उसके प्रेसिडेंट नेताजी सुभाष चंद्र बोस होंगे, और 22 मुल्कों ने, जापान, जर्मनी ने उनको और घोषित कर दिया और अपनी मोहर लगा। वहां से फौज चली रंगून, रंगून से अंडमान निकोबार और मणिपुर की तरफ। परंतु आप उसमें से एक और आपकी वतन से मोहब्बत की तहरीक का सिलसिला बना था। रंगून के अंदर एक मीटिंग थी आजाद हिंद फौज की बार काउंसिल, युद्ध समिति। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चीफ पर्सनल सिक्योरिटी अफसर कौन था? कैप्टन आबिद हसन, आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश का रहने वाला, यह उनका चीफ पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर था। आजाद हिंद फौज की बार काउंसिल का सीनियर मेंबर। नेताजी ने प्रपोजल रखी, मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा नारा है या ऐसा स्लोगन आए या ऐसी कोई लाइन आए तो हमारी मंजिल भी हो, हमारा मिशन भी हो और हमारा रास्ता भी हो, मार्ग भी हो। 2 घंटे की डिस्कशन में
दर्शन और हमारा रास्ता एक नारे में से आ सकता है, जय हिंद। आपने आजाद हिंद फौज के कवि और बार काउंसिल के और काफियों को, किताबों को पढ़ा के नहीं पढ़ा, परंतु एक हकीकत है, यह जय हिंद का नारा बार काउंसिल की मीटिंग के अंदर इज सुजेस्टेड बाय कैप्टन आबिद हसन एंड इट इज गिवन टू द नेशन एंड सोसाइटी बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और जब मैंने कहा तो समिति के सब लोग मुझे दूर दूर पर देखने लगे, आप भी सोच सोच कर परेशान हो। और इसलिए मैंने कहा कि मैं आपके हिस्टोरियन से पूछा, मैंने मौलाना इमाम दानी से पूछा, मैंने हिंदुस्तान के नेताओं से पूछा, आपने कट्टरपंथी आतंकी के रूप में इस्लाम और मुसलमान पेश किया, उसकी वतन से मोहब्बत और उसकी हिफाजत में कुर्बानी की भी एक लंबी तहरीक, उम्दा तहरीक, ये क्यों महबूब है? इसका क्या कसूर? इसने कौन से पाप किए थे, कौन से जुर्म किए थे जो इससे रुखसत रहा पड़े? और इसलिए वतन की मोहब्बत की तहरीक ही आदमी को ईमान वाला बनाती है, नहीं बन सकता उसके अतिरिक्त ईमान वाला। यह रसूलता का प्रमाण। आज इसलिए मैंने आपकी तालीमी मीटिंग के अंदर जब आपके चारों इस्लामिक तालीम के अदायरों के लोग एकत्रित आए थे, तो मैंने उस समय कहा था कि कम से कम जो बीत गया, अब तो आप वतन से मोहब्बत की तहरीक और कुर्बानियों की तहरीक को कहीं किताबों में छाप दीजिए, कहीं कथा कहानियों में लिख दीजिए, ताकि घर घर में, मस्जिद मदरसे के अंदर, जलसों में, जलूसों के अंदर ये उदाहरण देंगे तो मुसलमान ईमान वाला बनने का रास्ता तो समझ जाएगा। आप क्या डिमांड करते हैं मुझे मालूम, क्यों करते हैं मैं नहीं कहूँगा, परंतु मेरा कहना है कि आप कहाँ खड़े हैं उसको सोचना है। क्यों सोचना चाहिए? अपने आप इन बातों में से आपके सामने आए। और इसलिए जब मैं पहली बार ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के जलसे में मुझे बोलने के लिए जमील इलाके ने बुलाया, तो वही एकदम 8-10 ने प्रस्ताव पारित किया। मालिक को क्या पता नहीं रास्ता सूझा था, उसने किसी अशरफ पर, अकरम पर, इस्माइल पर, मोहम्मद पर वह तालीम और इल्म नहीं भेजा, हमारे लिए इल्म भी भेजा। तो इंद्रेश कुमार को भेजा, तो मालिक से पूछना पड़ेगा उसने हमें क्यों नहीं चुना, इसको क्यों? मैंने खड़े होकर कहा मैं गलतफहमी में नहीं हूँ, मुझे बात लगी जम्मू कश्मीर में रहते हुए, तो मैंने कुछ चीजें समझी और जानी, इसलिए मैंने रखा। और इसलिए शबे रात पर मुझे दिल्ली के सब बुजुर्गों की, आप इबादत के लिए, बुजुर्गों के लिए कब्रिस्तान जाते हैं, तो मेरे पास दिल्ली के लोग कि हमें कब्रिस्तान के लिए कोई मैसेज दे सकते हैं। मैंने कहा आप सब अपने अपने बुजुर्गों को याद करो, पर जिन बुजुर्गों की शहादतों के कारण मेरी और आपकी इज्जत और आजादी है, और जो शहादतों से जिसके कारण मेरी और आपकी इज्जत आजादी है याद नहीं करता, वो बहुत बेवफा, और बेवफा आदमी बहुत खतरनाक। और इसलिए इस बार आप कब्रिस्तानों पर जिन्होंने मुल्क की आजादी के लिए शहादतें दी, जिनकी शहादतों से मेरी और आपकी जिंदगी खुशबूदार है, रंगीन है, रोशन है, उनको भी याद करेंगे। और इसलिए दिल्ली नहीं, आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर ये मैसेज गया, और लगभग 150 से अधिक कब्रिस्तानों के अंदर पहली बार मुल्क की के लिए कुर्बानियां देने वाले, किसी जात के थे, जुबान के थे और मजहब के थे, उनको भी हजारों लाखों मुसलमानों ने मालिक से दुआ की कि इनको जरूर जन्नत नसीब हो, क्योंकि इनके कारण हम सब की इज्जत और आजादी। और ये ईमान वाले थे, शुद्ध ईमान वाले थे, क्योंकि ये वतन से मोहब्बत के दीवाने। ये अनेक नए प्रोग्राम जो मुझे समझ में आते गए, मैं जुड़वाता चला।
जो आज मुस्लिम समाज की तहरीक में कहीं जिंदा नहीं है कि मिलते भी लिखे भी नहीं होंगे। और इसलिए ये तीनों तरह की तालीम चाहिए। हम किसी की भीख पर नहीं जीना चाहते, हम किसी के रोजगार पर नहीं जीना चाहते, हम अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। मालिक ने हमें मेहनत वाला दिया, दिमाग वाला बनाया, हम भीख मांग कर कोई नहीं। सवाल कड़वे मीठे सब करने, एक तरफ नारा लगता है अल्लाह अकबर, दूसरी तरफ नारा लगता है भारत में भी रहना होगा तो वंदे मातरम है। एक तरफ गोधरा की आवाज उठती है, दूसरी तरफ गुजरात की आवाज, तीसरी तरफ कश्मीर में आवाज उठती है, चौथी तरफ दिल्ली में आवाज उठती है। दिल्ली में आवाज उठती है तो गुरुद्वारे वाला कहता है हम सिखों ने कौन सा, हम हिंदुस्तानी सिखों ने कौन सा पाप किया था जो हम हजारों मारे गए और लाखों उजड़ गए। कश्मीर का पंडित सवाल पूछता है मंदिर में खड़ा होकर, हमारा कौन सा कसूर था जो अल्लाह अकबर के नारे से और हम हजारों मारे गए और लाखों उजाड़ दिए। गोधरा गुजरात वाला पूछता है हमारा कौन सा कसूर था, वंदे मातरम के नाम पर हमें हजारों मार दिए गए और लाखों उजाड़ दिए। सवाल बड़ा संगीन, पर मुझे मंदिर वाला हिंदू को लेकर सवाल पूछता है, मस्जिद वाला गुजरात को लेकर सवाल पूछता है, गुरुद्वारे वाला मुझे सिख को लेकर सवाल पूछता है, और मैं तीनों जगह कहता हूँ पूरे हिंदुस्तानी बनकर पूरे हिंदुस्तानी का सवाल भी कोई पूछेगा कि नहीं पूछेगा। और इसलिए जब मेरे से लोग पूछते हैं गुजरात, तो मैंने कहा कि मुझे समझ तो आ गया तू कट्टर मुसलमान है, पर तू हिंदुस्तानी है, इस पर शक खड़ा हो। उसने कहा मंदिर 3 लाख और मंदिर में हिंदू, मैंने कहा मुझे तो समझ में आ गया तू हिंदू है, पर तू सच्चा हिंदू है ये कैसे समझ में आया। गुरुद्वारे वाले ने पूछा हम सिख, मुझे ये तो ध्यान में आ गया कि तू सिख है, पर मुझे कब पता लगेगा तू वतन के अंदर जात से, जुबान से, मजहब से ऊपर उठकर सबको मोहब्बत करने वाला। गोधरा गया तो उसने पूछा राम, हम जले। प्रश्न खड़ा है इस मुसीबत में और आफत में से कोई रास्ता निकलने के लिए भी कोई है कि नहीं, या एक ही है नफरत, कट्टरता और कत्लेआम, जहां जिसका मौका लगा उसने उजाड़ दिया और बिगाड़। एक ने कहा मुझे गुजरात से लेना देना, दूसरे ने कहा मुझे दिल्ली से लेना देना नहीं, तीसरे ने मेरा कश्मीर से क्या लेना देना है। ये धंधा नहीं करेगा हिंदुस्तान में। लेना देना है तो मुझे गोधरा से भी है, गुजरात से भी है, मुझे दिल्ली से भी है, कश्मीर से। तो इसलिए मुझे जब किसी ने बड़ा कठोर प्रश्न किया तो मैंने कहा अगर सच्चे हिंदुस्तानी हो, मालिक से हिंदुस्तानी हो, रसूल से हिंदुस्तानी हो, वो हिंदुस्तान जिसके बारे में मक्का से हिजरत करने के बाद मदीना में एक दिन रात के समय में रसूल साहब ने फरमाया जब मैं तनाई और तनाह में होता हूँ तो मुझे सुकून की ठंडी हवाएं हिंदुस्तान से आती। जो हिंदुस्तान हमारे रसूल को ठंडी हवाएं देता है, मुझे और आपको नफरत और कट्टरता कैसे दे सकता है। इसका मतलब है कि वो हिंदुस्तान रसूल को सुकून की ठंडी हवाएं देता है क्योंकि बीच में शैतान है, और इधर मुझे और आपको नफरत कैसे देता है। इसका मतलब बीच में कोई शैतान आकर खड़ा होता है जो हमारी सुकून की ठंडी हवाओं को नफरत में और खून खराबे में बदलता है। मैं जब कश्मीर में था 2 बार आतंकियों ने मेरा अपहरण करने की कोशिश की। कभी कभी मिल जाते थे तो उनके साथ AK-47, AK-47 तो 2 पिस्तौल होते। मैं वो कहता था मियाँ तुझे खुदा से भरोसा हो गया जो शैतान के खिलौने जैसे तुम था, क्योंकि ये खिलौना जान ले सकता है, जिंदगी नहीं दे सकता। जो जान लेता है वो शैतान का है, जो जिंदगी देता है वो खुदा। और इसलिए जो खिलौनों से खेलता है वो शैतान की पार्टी का था, क्योंकि ये खिलौना खून बहा सकता है, जान ले सकता है, पर किसी को जिंदगी नहीं दे सकता।
और इसलिए मैं उनको कहता था तेरा ईमान बदल गया, तुझे मालिक से भरोसा उठ गया, इसलिए शैतान की पार्टी ज्वाइन करता है। तो मोहम्मद को भी मारता है, मोहन को भी मारता है, तो अकरम को भी मारता है, अशोक को भी मारता है, तो और रहीम को भी मारता है, रामलाल को भी मारता है। क्योंकि शैतान का खिलौना किसी की भी जिंदगी ले सकता है और उसको आंसू दे सकता है, वो उसके गम नहीं दूर कर सकता। जिंदगी देना दूर की बात है, खुशी भी नहीं देती। और इसलिए आज मुल्क के सामने इन प्रश्नों में से भी निकलने का एक समय, और इनमें से निकलना है तो कुछ समझने और समझाने के लिए रास्ते थे। एक ने कहा कि वो भीड़ निकली, कहा अल्लाह अकबर। दूसरे ने कहा भीड़ निकली, वंदे मातरम नहीं, कहा तेरी छुट्टी। तो प्रश्न खड़ा हुआ, समझाए कौन, फुर्सत किसको है? तो मैंने कहा आजकल अंग्रेजी का जमाना है, अंग्रेजी से लोग ज्यादा समझ। अल्लाह अकबर निकला, ये अरबी अल्फाज, ये उर्दू अल्फाज नहीं है, फारसी अल्फाज, ये अरबी अल्फाज। अल्लाह अकबर लिखा, आगे कहा कि इसको लिखो अंग्रेजी में, अल्लाह यानी गॉड, हू यानी इज, अकबर यानी ग्रेट, गॉड इज ग्रेट। आपको कहा अपनी भोजपुरी में और मैथिली में जरा अनुवाद करिए, हिंदी में अनुवाद करिए, तो आप कहेंगे भगवान महान है। जैसे ही आपने ये अल्फाज का अनुवाद करके बताया, तो कौन है, सनातनी है कि सिख है, जैन है कि बौद्ध है, हिंदू है कि मलवाचार्य है, ईसाई है कि कोई और है, वो कहेगा सब भगवान महान है, इसमें तो कोई झगड़ा नहीं है कि वही महान है और कोई वही। फिर हमें अल्लाह अकबर में, अल्लाह अकबर अरबी में है, गॉड इज ग्रेट अंग्रेजी लैटिन में है, भगवान महान है ये हमारी भोजपुरी मैथिली हिंदी में। उसने नारा लगाया वंदे मातरम। हमने कहा कि चलो इसको जरा अंग्रेजी में तर्जुमा करो, सैल्यूट टू मदरलैंड। सैल्यूट टू मदरलैंड का जरा उर्दू जुबान में और फारसी जुबान में तर्जुमा करो तो लिखा जाएगा मादरे वतन को सलाम। तो आप कहेंगे साहब तो मेरा भी मादरे वतन हिंदुस्तान है, सलाम नहीं करूंगा तो उसके टुकड़े करके डाइन थोड़ी करूंगा, तो मेरे को भी चलेगा। परंतु आज फुर्सत नहीं, झगड़ने के लिए फुर्सत बहुत है, मुस्कुराने के लिए, प्यार करने के लिए फुर्सत नहीं। आप सब यहाँ आ जाए, RSS का आदमी आए और मुसलमान आए, कहते हैं इसमें एक मुद्दे और 36 का बैग आगरा। यहाँ पर नीतीश की सरकार, बीजेपी उसका मान लो एक सेकुलर लीडर आता, आप जरा दिमाग लड़ा, परंतु जल्दी नहीं उसको मानना, थोड़ा समझदारी से इस तरह का ले। सेकुलर लीडर आता आरजेडी का, कांग्रेस का, जेडीयू का, समाजवादी का, तो वो अपने साथ 2-4-5 गनमैन लेकर आता कि नहीं आता? बिना गनमैन के आता। और जब आप इस सभागार में आते तो एक फरलांग पीछे दाएं और बाएं से यहाँ पर 50-100 पुलिस खड़ी होती है, नहीं? एक मशीन लगी होती कि नहीं, जिसमें से आपकी चेकिंग होकर निकलता कि आदमी ठीक जा रहा है, गड़बड़ तो नहीं। कहते हैं आप वो हमारा सत्ता रिश्ता है, नेता को खतरा है इसलिए सिक्योरिटी के 5 लोग साथ, नेता को और शंका है ताकि आप पर नजर भी रखी जाए और तलाशी, उसको कहते हैं लोग ये बड़ा भाईचारा है। मैं बिना किसी सिक्योरिटी के आदमी किया है और आपके लिए पुलिस भी नहीं, तलाशी की मशीन भी है, कहते साहब ये नफरत, ये खतरा, ये शंका। आपने पूर्णिया में पहली बार एक ऐसी जलसा किया होगा जिसमें RSS के नेता बिना किसी सिक्योरिटी अरेंजमेंट के आया, आप बिना किसी तलाशी और शक के सभा में आए। हकीकत वो होनी चाहिए कि ये हो, वो हकीकत है कि ये हकीकत है, वो अमन है कि ये अमन है, वो मोहब्बत है कि ये मोहब्बत है, वो भाईचारा है कि ये भाईचारा है। ये आपने जिंदगी में पहली बार देखा। जल्दी से भरोसा नहीं करना, अभी तो सोचना
जागते जागते एक सपना देखा। और ये सपना अजीब सपना है जो आपने अपनी तक जिंदगी में कभी देखा नहीं था, सुना भी नहीं, महसूस करना तो बड़ी दूर की बात। पर आज आप उस सपने को महसूस करके देखिए, जहां तलाशी है और सुरक्षा के लिए गनमैन है, आकर्षक है, वो भाईचारा है। जहां भरोसा है, नेता बिना सुरक्षा करने के है, आप बिना तलाशी के, वो मोहब्बत है। आज सोचने की जरूरत है ठीक क्या है गलत। पर मैं ये नहीं कहूँगा पहली बार में भरोसा कर ले, ना मुझे जरूरत है ना आपको जरूरत है, ठोक-पीट करिए क्योंकि बहुत धोखा। और इसलिए मैं उसमें से कहा करता हूँ, समझने समझाने के लिए रास्ता है। कोई एक भक्ति करता है, दीप जलाता है, मंत्र पढ़ता है, कोई एक मोहब्बत करता है, सलाम करता है, अपने अपने तरीके हैं इज्जत करने, अपने अपने तरीके हैं सलाम करने। आर्य समाजी भक्ति नहीं करता, सिख भी भक्ति नहीं करता, सनातनी करता है, मुसलमान निराकार उपासना नहीं करता है, परंतु बीच में दरगाह, हर देवबंदी दरगाह मानने वाले बरेलवी को काफिर कहता है। परंतु उसी के साथ साथ ये जरूर होता है, जैसे सनातन में अनेक उपमजहब हैं, उनके पंडित अलग हैं, उनके ग्रंथी अलग हैं, ऐसे ही अलग अलग मस्जिदें होंगी, अलग अलग इमाम मौलाना होंगे, अलग अलग नमाज में उम्मतें होंगी। एक सांझी मस्जिद और सांझा मौलाना तो अपने पास नहीं। परंतु इसका अर्थ नहीं है कि झगड़ना करें। और इसलिए प्रेम मोहब्बत के लिए रसूल साहब ने पैगाम दिया था, जब अनेक जात होंगी, अनेक मजहब होंगे, अनेक जुबान होंगे, तो लड़ना के मिलना। इसलिए बड़ी खूबसूरत फिल्म उन्होंने तामील की थी, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तेरा दिन तेरा मेरा दिन मेरा। एक दूसरे के दीन में दखल नहीं देंगे, नफरत नहीं करेंगे, अपने अपने दीन पर चलेंगे, एक दूसरे के दीन की इज्जत करेंगे। इससे बड़ा मोहब्बत का, भाईचारे का, अमन का कोई मैसेज हो सकता? मुझे मालूम नहीं लोग आपको कैसे पढ़ाते, आप कैसे पढ़ते हैं, मैंने जो पढ़ा वो। और इसलिए मैंने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर आज हम सब ये करें, दिल्ली दंगा, गोधरा गुजरात दंगा, कश्मीर के सारे कुछ हालात, इनका एक वक़्फ़ बना दिया, एक वक़्फ़ बना दिया, उसमें जो भी 20-25 मेंबर है वो डाल दो, एक कानून बना दिया जाए और सब दंगों की जांच हो जाए। किसी भी पार्टी का, किसी भी मजहब, जात, जुबान और सूबे का जो कसूरवार आए, दे दीजिए उसको सजा, ताकि मुल्क से शैतान चले जाए, मुल्क में हमारे मोहब्बत आए। पर नहीं, वो एक कहेगा कश्मीर, दूसरा कहेगा गुजरात, तीसरा कहेगा गोधरा, चौथा कहेगा दिल्ली, और सच्ची कौन? इसलिए रास्ते इन सब चीजों से निकलने, पर सब चीजों में झगड़ने के लिए भी कहा। हमें कौन सा रास्ता लेना है ये सोचने की बात। और इसलिए आज मुल्क के अंदर इन सब में से मैं आखिरी दौर में भाषण में जाता हूँ। मुझे राशिद अलवी कांग्रेस के नेता भी, प्रवक्ता एक शादी, एक जगह मुझे फिरोज मोहम्मद मिले तो दिल्ली वक्फ बोर्ड के आज चेयरमैन, तो हम एक मीटिंग में तय करते रहे। मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा कि मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आपने सच्चर कमेटी में, सच्चर कमेटी के अंदर आपने एक रिपोर्ट दी और रिपोर्ट बताया कि 50 साल 55 साल की हुकूमत के बाद आज मुसलमान की बाकी हालत की। आपने जो गरीब है, पसमानदा है, अफजल अफजाल है, सारे तरह के अशरफ है, सब धंधे करके वो रिपोर्ट दी। मैंने कहा मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ये मुसलमान का आईना है या मुसलमान जिनके पास 50 साल तक
आरएसएस को दुश्मन बताकर बंधुआ मजदूर की रूप में रहा, उस पार्टी और राज करने वालों का करेक्टर रिपोर्ट है। ये बताइए दो में से सच कौन सा? इट इज योर करेक्टर रिपोर्ट, आइदर इट इज देयर करेक्टर रिपोर्ट। अपनी करेक्टर रिपोर्ट को वो जानता है कि वो तालीम से आज दूर है, वो रोजगार से दूर है, वो जलालत में उसको अपराधी आतंकी के रूप में बाहर फेंका जाता है, ये तो वो जानता है। परंतु ये आपकी बदतमीजी का आईना है कि उसके हालात का फैसला आपको करना। फिर मैंने दूसरा सवाल पूछा कि आपने तुरंत कहा हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों की माली हालत ठीक करने के लिए हम सच्चर कमेटी से द्वारा 7,000 करोड़ रुपया फ्लोट करते हैं। 7,000 करोड़ रुपया फ्लोट करते करते में कुछ स्टेट के चुनाव आते, आपने उसकी घोषणा कर दी, वो 13,000 करोड़ हुए। इतने में उत्तर प्रदेश के चुनाव आने लगे, आपने 18,000 करोड़ कर दिया। फिर उसके बाद आपने घोषणा की उत्तर प्रदेश के चुनाव की तारीख घोषणा होने से पहले, ताकि कानून में फंस नहीं जाए, और आपने कहा 25,000 करोड़, और आपने लखनऊ और दिल्ली में बटन दबाया और 25,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी मुसलमान को और उसकी गरीबी, मजबूरी, अनपढ़ता, बेरोजगारी से निकालने के लिए आपने फ्लोट कर। आज 4 महीने उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद 1.25 साल 1.5 साल और देंगे, 2.25 साल की 25,000 करोड़ को छोटी रकम है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप में से कोई कह सकता है जो सच्चर कमेटी के अंदर 25,000 करोड़ रुपया आपकी वेलफेयर के लिए तकसीम होने के लिए और सरकार ने अपनी तरफ से फ्लोट करके मार्केट में आपके लिए भेज दिया, कोई एक खड़ा होकर मुझे बता दो उस सच्चर कमेटी के 25,000 करोड़ रुपए में से आपके किसी एक परिवार को या आपके अड़ोस पड़ोस में किसी दुखी झोपड़ी के अंदर रिक्शा रेडी वाले को कोई 1,000 मिला उसमें से, कोई आपको मालूम? तो कहा गया 25,000 किधर है? पर वही नेता दल को कहेंगे साहब हम लेकर आ रहे थे, बीच में आरएसएस मिले, उन्होंने आंख दिखाई और धमकी दी, इसलिए हम उसको वापिस ले गए और हमने बांट के खा लिया। आप कहेंगे आरएसएस वाला बात है, इस धंधे में आप कब तक जिएंगे और क्यों जिएंगे? आपने गिरेबान पकड़कर क्यों नहीं पूछा कहाँ है 25,000 करोड़ रुपए? आप अभी भी नहीं पूछे, क्यों नहीं पूछे? इसलिए नहीं पूछे। और वो भी नाटक करेंगे, कहेंगे चिंता मत करो यार, अगली बार 50,000 करोड़ देंगे। क्या हिंदुस्तान का मुसलमान ये बिकाऊ माल है? ये बाजार की बस्ती भेड़ बस्ती है या कपड़ा बर्तन है जिसको खरीदा बेचा जाएगा? हम ईमान वाले लोग हैं, खुददार लोग हैं, हमें हिंदुस्तान की हुकूमत बेचती खरीदती रहेगी, क्यों खरीदती बेचती रहेगी? आज इस प्रश्न के उत्तर को आपको तलाशना है। मैं मदद कर सकता हूँ, मैं आपका रहबर और लीडर नहीं कर सकता, वो आप हो। परंतु उसने 25,000 मैंने बेंगलोर की मीटिंग में पूछा, मैंने रायपुर पूछा, मैंने भोपाल पूछा, मैंने जयपुर पूछा, पूर्णिया भी पूछा, परसों मैंने पटना भी पूछा था, मैंने मेरठ भी पूछा मीटिंग के अंदर, दिल्ली भी मुस्लिम, मेरा 4 लाख से अधिक मुसलमानों से संवाद। आप में से जितने भी बैठे हैं अपने रिश्तेदार और दोस्तों की सूची बना लो, मेरे पास आप में से हर एक से शायद 2 गुना 3 गुना साल भर में मुसलमानों के पैगाम आते जाते हो। वो लोहड़ी और दिवाली के भी होंगे और वह ईद के भी होंगे और रमजान के भी होंगे। तो मैं प्रश्न उठा सकता हूँ कि हम क्यों करें और कहाँ करें? उन्होंने क्या समझाया मुझे में? क्यों समझा? इसलिए इस उत्तर को तलाशना होगा, तलाशना नहीं होगा, उत्तर लेना होगा और गिरेबान पकड़ कर लेना। और जब हम इस तरफ खड़े होंगे
हम सब हकीकत है जब हम खड़े हैं तो कहा अपने बाप का, दादे का, परदादे का, चढ़दादे का, लकड़दादे का, सड़दादे का और चढ़दादे का नाम लिखो। चढ़ से चढ़, सड़ से सड़दादे का नाम लिखो। हम मालिक से, वतन से एक हैं, हम किसी विदेश के वतन के लोग, हम पुरखों से एक हैं, हम जातियों से, हम जुबानों से एक हैं, हम तहजीब से एक हैं। अगर हमारी पूजा पत्ती के इलाके से हो गए तो हमारी वफादारी को थोड़ी खरीदा और बेचा जाए या जब चाहे छठ किया जाता है। और इसलिए हम हिंदुस्तानी थे, हैं और रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमारी इस हकीकत को नहीं बदल सकती, क्योंकि यह हकीकत मालिक से दी गई है। आप यहाँ पर आए हैं मसले और मिसाइल को, और इसलिए मसले और मिसाइल में एक दो जो आजकल के मसले हैं उन पर बोलकर बात को खत्म कर दूं। मुझे और आपको पैदा चाहिए जो अम्मी जान कहलाती है, मां कहलाती, मदर कहलाती। अगर वो नहीं है तो आप पैदा नहीं हो सकते। मुझे और आपको घर घर रहे और वो खुशियों और सुख वाला हो तो बीवी और बेटी चाहिए। बिना बेटी के अतिथियों का सम्मान नहीं हो सकता, बिना बीवी के घर सुख का नहीं हो सकता, स्वर्ग जन्नत नहीं हो सकता। परंतु आज दुनिया में पश्चिम के अंदर जन्मने से पहले 3 बेटियां मारता था। अमेरिका में 38% लड़कियां और शादी से पहले गर्भवती हो जाती है। उन्होंने हिंदुस्तान में भी ये धंधा भेज दिया। आज जन्मने से पहले बेटी मरती है, जन्मने के बाद बड़ी होकर वो रोती है। अगर बेटी पैदा ही नहीं होगी तो माँ कहाँ से मिलेगी? अगर बेटी पैदा नहीं होगी तो फिर बीवी बिना घर कैसे खूबसूरत और खुशियों वाला घर होगा? और इसलिए रसूल साहब ने औरत की इज्जत यानी माँ और बेटी की इज्जत का जो इल्म फरमाया, कितने सुंदर शब्दों में कहा, माँ के पाँव में जन्नत। ताकि बेटी को जन्मने से पहले मारा तो जन्नत के दुश्मन हो गए, बेटी जन्मने के बाद लूटी तो भी जन्नत के दुश्मन हो गए। इसलिए इस अपराध से मुक्ति के लिए इतनी खूबसूरत नसीहत। और इसलिए जब 2012 गया और 13 आया, हिजरी संवत गया नवंबर में और नया आया, अभी विक्रमी संवत अप्रैल में, मार्च में 69 जाएगा, 70 आएगा। तो मैंने से पूछा प्रेस वालों ने नए साल के लिए, मैंने कहा साहब जिस औरत के पाँव में जन्नत, जिसकी सेवा से सुकून बनता है, वो जन्मने से पहले मरे और जन्मने के बाद लूटे। अगर इस शैतान से, नर्क से और पाप से हिंदुस्तान की कायनात मुक्त हो जाए तो समझ लेंगे हैप्पी न्यू ईयर, नहीं तो कोई हैप्पी न्यू ईयर नहीं। और इसलिए मैंने आपके महिला संगठनों को अपना मैसेज दिया था, बेटियां घर का चिराग हो, बेटियों से रोशन होता है घर। इस मैसेज को लेकर चलिए ताकि हम इससे मुक्त। मैं जबलपुर था 3 दिन पहले, वहाँ एक दरगाह पर गया, पादरी साहब की बड़ी इच्छा थी मैं ऊपर आऊँ, तो वहाँ के और 40-50 मुसलमान भी थे, तो उसके बाद ट्रेन पकड़ने के जाना। मैंने कहा कि आज हमारे सामने प्रश्न खड़ा, हमारा रोल मॉडल कौन? अकबरुद्दीन के स्थान में ओवैसी या सूबेदार हमीद दर्वे या फिर हमारा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद या फिर हमारे सामने कौन होगा? कर्नल और ब्रिगेडियर रजा। हमने तय करना कौन।
एक कहता है मुल्क में दहशत और फसाद, दूसरा कहता है मुल्क में अमन और मोहब्बत। हमें मुल्क में फसादी नहीं। जो ये कहे कि दूसरे मजहब का जी नहीं सकता, अगर वो कोई कहे कि बाकी सारे मुल्क में कत्लेआम, वो पंडित है कि मौलाना, दोनों नहीं चलेगा। इस मुल्क में वो चलेगा जो अमन का और मोहब्बत का होगा, इसके अतिरिक्त कोई नहीं। आज हिंदुस्तान के अंदर इस तहरीक को लिखने के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने 10 साल में जो सफर किए, अब उसका एक और सफर चल रहा। हम हिंदुस्तानी, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान, आपके वतन की मोहब्बत और अमन भाईचारे की एक तहरीक आपके सामने है। मुल्क का तकसीम हुआ, मुल्क उस समय जनसंघ नाम की पार्टी नहीं बनी, 251 बनी। हमारी डेमोक्रेसी, जमहूरियत, ये आ गई थी 50 में। उस समय कलम 370 जब जोड़ी जा रही थी, तो मेरे सामने प्रश्न खड़ा हुआ, जनसंघ था नहीं, आरएसएस बैन था, तो कलम 370 पर उस समय क्या हुआ? आपको मालूम है वो पर्चा मिला कि नहीं मिला तो मिला। जब कलम 370 की चर्चा आई, पहला विरोध किया बाबा साहब अम्बेडकर। उन्होंने कहा ये मुल्क को तोड़ती है, को बांटती है, मैं इसकी वकालत नहीं करता। और जब मुझे घोर आश्चर्य हुआ, आपके उन्नाव के मौलाना हजरत मोहानी वो खड़े हुए। उन्होंने कहा पंडित जी, हमने 200 साल अंग्रेज के जुल्म के खिलाफ जंग लड़ी, हमने 500-400 साल पहले और जो विदेश से हमलावर है उनके जुल्मों के खिलाफ जंग लड़ी। अब हम सब जंगों से मुक्त होकर मस्जिद की दीवारें भी छोड़ बैठे, डाक जुबान की भी छोड़ बैठे, एक नया हिंदुस्तान, मोहब्बत वाला हिंदुस्तान, तरक्की वाला, अमन वाला हिंदुस्तान बनाने के लिए चले हैं। ये कौन सी कलम आप दे? इस कलम की तो दुर्गंध है कि मुल्क को तोड़ेगी, खून बहाएगी और समाज को लड़वाएगी। पंडित जी दोस्तों पे चल रहे, उन्होंने कहा नहीं, पार्टी का हमारा फैसला ये कलम लाने। पहला भारत के बर्तनी में कलम 370 का विरोध जिसने किया ही नहीं, उसने संविधान सभा से इस्तीफा दिया, फिर उसने कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया। वह थे मौलाना हजरत मोहम्मद। उसका पीछा किया बेगम एजाज, उसका पीछा किया और लालजी भाई हुसैन ने, और धीरे धीरे 6 से अधिक मुस्लिम सदस्य ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से निकल आए और कहने लगे जब मुल्क को तकसीम और मुल्क की कौमियत को लड़वाने वाले और कलम की चर्चा होगी तो हम और हमारे दोष नहीं दे सका, क्योंकि हमने इस कलम का विरोध किया। जनसंघ तो बाद में बना, जनसंघ ने कलम 370 का विरोध बाद में किया। फर्स्ट किसी ने विरोध किया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 6 के मुस्लिम सदस्य थे जिन्होंने इस कलम का विरोध किया, और इसलिए वो पत्र पूरे हिंदुस्तान में बदला। इतना ही नहीं था, नेहरू के प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट के एक आला मुस्लिम सदस्य थे, रफी अहमद थे। जब शेख अब्दुल्ला अमेरिका के साथ मिलकर आजाद कश्मीर के सपने लेने लगा, जनमत बोला, तो रफी अहमद इब्राहिम ने कहा शेख साहब मजहब के नहीं करो, वतन का मामला, वतन के मामले में ईमान रखा, बेईमानी नहीं करती। ये जमीन नहीं है जो खरीदी बेची जाएगी, ये मादरे वतन है, तो ये सौदा नहीं हो सकता। अगर आपको इतना ही गुमान है तो हम जो 10 लाख लोग उजड़कर पाकिस्तान से कश्मीरी आया है, हम कश्मीर में बता देते हैं कि करा लो जनमत संग्रह, और तुम्हें जनता बता देगी वो हिंदुस्तानी थी, हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तान में कश्मीर रहेगा। कश्मीर में जनसंख्या बसाने का पहला सुझाव रफी अहमद किरमई ने दिया। कलम 370 के विरुद्ध पहली जंग का ऐलान
अगर किसी ने लड़ा तो मौलाना हजरत मोहानी वहाँ से जुड़े। जब मुसलमान को पता लगा तो उन्होंने कलम 370 जो मुल्क को तोड़ती है और कौमियत को बांटती है, इसको रद्द करो। और 1962 और 94 में एक इंच जमीन पाकिस्तान चीन से खाली करवाएंगे, जिस पर हिंदुस्तान के 34 और 36 सब मुस्लिम सांसदों के हस्ताक्षर हैं, कश्मीर के भी सांसदों के हस्ताक्षर हैं। और यह खाली करने वाली तहरीक चला, उससे आगे इन लोग, हम अपने वतन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वतन के बेवफा लोग नहीं हैं। और इसलिए पूरे देश में इस समय हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। सोचा था 5 लाख हस्ताक्षर हो गए तो बहुत बड़ी बात होगी, और मुझे आश्चर्य हुआ कि अभी तक 8 लाख मुसलमानों के द्वारा इस तहरीक में हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। आपके बिहार के अंदर भी 35,000 मुसलमानों के हस्ताक्षर हो चुके हैं। आज मैंने फिर से सहयोग, ये तो कह रहे थे 45 के आसपास पहुंचे हो गए। मैंने कहा भी इकट्ठे होने के बाद पट्टी करेंगे, कितना हो गया। आज हम एक नई रोशनी और एक नई खुशबू के साथ, नए ईमान के नहीं, उस सच्चे ईमान के साथ जिंदा होने का हक था। इसलिए मेरे से एक महफिल में पूछ लिया सच्चे मुसलमान की निशानी, मैंने कहा जिंदगी में एक बार हज जाना चाहिए, नहीं हुआ तो जन्नत इधर उधर हो जाती करने के लिए। परंतु जब जिंदाबाद बोलनी होगी तो अरब की नहीं हिंदुस्तान की बोलेगा। जब सर कटाना होगा तो अरब के लिए नहीं हिंदुस्तान के लिए कटवाएगा। वो सच्चा मुसलमान है, ईमान वाला मुसलमान है, रसूल के रास्ते पर चलने वाला। मैंने आपके सामने बहुत सारी बातें, आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे और होने थे। ये सिलसिला है पूर्णिया में पहली बार शुरू, ये सिलसिला रुके नहीं, आगे बढ़े। मैं तो हिंदुस्तान की एक बड़ी अथॉरिटी के रूप में आया। मुझे मालूम है आप सब अपने अपने गली मोहल्ले के अथॉरिटी होंगे, परंतु मेरी बात को मानने वाले लाखों करोड़ों होंगे। अभी आप सब वो मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर नहीं है जिनकी बात हजारों लाखों मानने वाले। परंतु ये भी हमने एक वार्तालाप का सिलसिला शुरू, उन तक उन सच्चाई को पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया है। पहुंच मैं मौलाना मदनी को जब पहली बार 2004 में मिलने गया, फिर बाद में मिला था, बहुत बीमार होते थे, जाने वाले जब चले गए मालिक उनको जन्नत। मैं 2.25 घंटे नहीं 2.25 घंटे मैं पूरी देवबंद घूमकर, जो सबसे छोटा क्लासरूम है 80 बच्चों का और जो सबसे बड़ा क्लासरूम है 740 बच्चों का, मैं वो सब देखता। पोस्टर में वहाँ जो मस्जिद बन रही थी उसको भी देखने गया। मस्जिद के इंजीनियर से और देवबंद से मेरी दोस्ती की एक अजीब कहानी है। उस मस्जिद के अंदर जो सभागार है नमाज अदा करने के लिए, वह सभागार बिना पिलर के बनाना चाहते हैं। सभागार छोटा नहीं, लगभग 150 से 200 फुट लंबा और 90 से 100 फुट के बीच में चौड़ा। मैंने इंजीनियरिंग किया था, मैकेनिकल किया था, बहुत साल हो गए भूल भी गया। मैंने जो वहाँ के रजिस्ट्रार थे और 2 डीसीपी थे, वो तमिलनाडु के मुसलमान थे, तमिलियन बोलते। मैंने उनको कहा आप अपने इंजीनियर को कंसल्ट करके देखो, अगर आप ऐसा एक कैंटिलीवर डाल लें, वो कैंटिलीवर पूरी छत का दोनों तरफ का दोनों किनारों का लोड ले ले, और जो आप 4 पिलर खड़ा करके इसमें एक रुकावट बनाओगे हॉल में, बदनुमा लगेगा, वो आपका बच जाएगा और आपका पैसा भी बचेगा। ये 4 पिलर खड़े करने में जो आपका 8-10 लाख खर्च आएगा, इस कैंटिलीवर में 6-7-8 लाख में हो जाएगा, आपका 2-3-4 लाख बचेगा। आप जरा खर्चा देखना। उन्होंने जाकर इंजीनियर से चर्चा की, उनको मुझे फोन आया, मुझे बहुत अच्छा है, अब हमारा हॉल कैंटिलीवर से बन गया, इसलिए विदाउट एनी पिलर है, बहुत सुंदर है। मेरी दोस्ती ऐसे वहाँ शुरू।
हमारे बहुत सवाल जवाब हुए। वह पूरे का पूरा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देवबंद में उपस्थित, कोई भी जाकर उसको पढ़ सकता है। मैं जब गया था, मैंने उनको अनेक सवालों में मैंने भी एक सवाल, मैंने कहा जब मैंने सोचा यहाँ आऊँ तो लोगों ने कहा डीएम और एसएसपी से बात करें। डीएम एसएसपी से मैंने अपनी बात मिले के साथ मेरे से पूछा तो मैंने कहा कि हाँ, वो एकदम कहने लगा वो तो मिनी पाकिस्तान, आप क्यों जाएंगे, और दूसरा आप जाएंगे हमारे लिए मुसीबत है, अगर एक भी शैतान हो गया तो पूरा हिंदुस्तान जल उठेगा आपकी सवालों के साथ, हम रिस्क नहीं लेते। मैंने कहा चिंता मत करो, मैं तो घोषणा करके ढोल बजाकर नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ, मेरा घर है वहाँ जा रहा हूँ, मेरे बुजुर्ग से मिलने जा रहा हूँ, हमारी इच्छा व्यक्त की कभी आप, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। हम गए, उन्होंने प्लेन रोड में 10-20 पुलिस वाले जगह जगह खड़े। मैंने कहा बड़े मौलाना को बता दीजिए यू डू योर अरेंजमेंट ताकि लॉ एंड ऑर्डर बना। मैंने उनको कहा कि मैंने एसपी को तो नहीं कहा, एसपी तो मुसलमान, पर मैं उसको बाद में जाकर जरूर कहूँगा, तो मैंने उसकी बात आप तक पहुँचा। उसने मुझे आते हुए कहा कि देखिए वो तो मिनी पाकिस्तान है, एक भी शैतान मिल गया तो पूरा हिंदुस्तान जल उठेगा, आप नहीं। प्रश्न क्या खड़ा है, जब किसी भी मुस्लिम मोहल्ले को कोई आदमी कहता है ये मिनी पाकिस्तान है, तो मैं उस मोहम्मद बिन और सलाम बिन से, उस अशरफी से और अशरफ से पूछता हूँ, तुम्हें गिराबान पकड़कर उसको चांटा मारकर और थाने में केस क्यों नहीं दर्ज करवाया कि बेवकूफ, गद्दार, दुश्मन इस्लाम का भी और वतन का भी, ये मिनी पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है और हम हिंदुस्तान, और आप इसके लिए फतवा क्यों नहीं जारी करते। उन्होंने कहा कभी सवाल नहीं आया। मैंने कहा बड़े मौलाना सवाल आप बना लो, आप बहुत से सवाल बनवाते नहीं। हिंदुस्तान का करोड़ों आदमी इस बेवफाई से और इस कसूर से मुक्त हो जाए। आपके सामने बहुत बातें हुई मैंने की, लंबा समय लेकर बहुत सी बातें की, ये सिलसिला आगे चलेगा और मैं यही कहूँगा आप सब तालीम याफ्ता हूँ। आज अपने सामने चुनौती है नफरत वाला हिंदुस्तान के मोहब्बत वाला हिंदुस्तान, फसाद वाला हिंदुस्तान के भाईचारे वाला हिंदुस्तान, इल्म और तालीम वाला हिंदुस्तान के वह अनपढ़ और बेरोजगार हिंदुस्तान, खुशियों वाला हिंदुस्तान के खुशहाली वाला हिंदुस्तान। और अंतिम अपील है हिंदुओं में, मैंने दिवाली के नाम पर की, आपके लिए ईद पर जो मैंने लेटेस्ट अपील 2013 में करने का फैसला किया, घोषणा की शुरुआत पूर्णिया से कर, और वो ये कि अपनी कौम में, अपने मजहब के अंदर, अपनी जात में, अपने रोज को, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास तन ढकने के लिए कपड़ा, सिर छुपाने के लिए छत है, बीमारी बनाने खत्म करने के लिए दवा नहीं, लिखने पढ़ने के लिए किताब पेंसिल, भूख मिटाने के लिए रोटी। हर रमजान की पवित्र ईद पर हर वो मुसलमान फैमिली ऐसे किसी न किसी एक गरीब फैमिली को ईद की खुशियां देंगे, और इसलिए ऐसे हजारों लाखों परिवार को भी हम खुशियों वाली ईद पर हर फैमिली, एक फैमिली को ईद देंगे। यही सच्ची हिंदुस्तानियत है और यही सच्ची इंसानियत है। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छी बात हुई, बहुत अच्छी बातें हुई, हमारे हालात की बातें थी, उन्हें बहुत अच्छे खूबसूरती से बात। ऐसा है कि डॉक्टर कलाम ने गोलोक जी ने मुझे
मुझे केवल नकल मार के पढ़ना है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच उन्होंने उसे कुछ पदाधिकारी घोषित करने के लिए कहा। इस बिहार प्रदेश के लिए संयोजक हैं डॉक्टर कलाम अंसारी बेगूसराय, जो नाम में बोलता जाओ खड़े होगा। इनके साथ सह संयोजक और इलाकों के अनुसार थोड़ा देखेंगे। एक शुरुआत है टीम बनाने की। एक है इंजीनियर अफजल, पटना में थे परसों प्रोग्राम में थे। उन्होंने मुसलमानों की दशा दिशा पर एक सेमिनार किया था, दानिश लोगों का और का। दूसरे सह संयोजक थे अलमत बिहारी भागलपुर, तीसरे रहेंगे सुदन खान मुजफ्फरपुर, तीसरा खातून है, मोहतरमा है, बहन है बकरी से। और एक रहेंगे 5 में सह संयोजकों में जो दुनिया काम देते, ये हमारे दानिश का हिंदी खास दानिश। हिंदी खास का मतलब क्या है? खुशी। चलिए सर, दानिश भी और खुशियों वाले भी। और शाकिल अंसारी मधुबनी से, मकल्ला और खगड़िया से। जैसे इन्होंने जिलों के अनुसार भी बनाए हैं, तो मुझे पर्ची दे गए थे। मैं उनकी बात नहीं करता तो गड़बड़ हो जाती, और इसलिए मैंने केवल वो पर्ची को पढ़ने लाया। जगह जगह पर है, और मैं दुनिया में भी कहूँगा कि यह जो वतन से मोहब्बत की एक तारीख चली है, हम हिंदुस्तानी कश्मीर हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान का, तो इस तरह आप भी वतन की मोहब्बत से दीवाने बनिए। इसी के लिए मैं मालिक से प्रार्थना करता हूँ।